Assalamu alaikum everyone. This is Mohammad Ehsan Khan, Marketing Head from Virtual Institute for Higher Education. Welcome to all of you in the Bifi Show. आज का जो हमारा सेशन है वो स्पेशली फॉर सीए स्टूडेंट्स के लिए है. जितने भी स्टूडेंट्स जो कि इन कराची और इन ऑल ओवर पाकिस्तान सीए की स्टडीज़ अपनी कंटिन्यू कर रहे हैं और सीए के प्रोफेशन में मीन्स चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कैरियर परस्यू कर रहे हैं, सो उनके लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? उसकी वजह ये है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी के कैरियर में अपने आप को इनरोल करवा लेते हैं, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे वो स्टक हो जाता है. सो इसी के साथ हम अपना शो स्टार्ट करते हैं और इस शो में हमने दो स्पेशल गेस्ट को इनवाइट किया आज. फर्स्ट ऑफ ऑल सर फहा पोपाडिया, ही इज़ एन AFM ACCA ग्लोबल एक्सपर्ट. सर KFA इनको कौन नहीं जानता, अ वेरी रिनोन्ड टीचर इन ऑल ओवर पाकिस्तान. सो सर वेलकम टू द शो. अच्छा सर, ये एक बड़ा परसेप्शन है हमारे यहाँ कि स्टूडेंट्स खासतौर पे इन पाकिस्तान उस प्रोफेशन की तरफ बढ़ते हैं जिसकी मार्केट वर्थ है. मार्केट वर्थ मींस कि स्टूडेंट का ये परसेप्शन होता है कि मैं कोई ऐसी क्वालिफिकेशन को परस्यू करूं जिसमें आने के बाद मेरी एक मार्केट वर्थ हो. मींस इन शॉर्ट मुझे सैलरी पैकेज अच्छा हो, अगर हम स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं. क्योंकि स्टूडेंट काफ़ी इमेच्योर इम्पेशेंट होता है, उसको सिर्फ और सिर्फ सामने जो है वो अपनी सैलरी नज़र आ रही होती है जो कि क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद उसको मिलती है एज एन रिवॉर्ड. ठीक है, तो सर एक सिनेरियो है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो सीए के प्रोफेशन में आते हैं, जबकि हम ये बात जानते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो है वो एक बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव क्वालिफिकेशन है और हर कोई इसको जो है परस्यू कर रहा होता है, वो उसको कंप्लीट नहीं कर पाता. सो ऐसा एक पॉइंट आता है जहाँ पे आके स्टूडेंट्स स्टक हो जाते हैं, पेपर्स क्लियर नहीं हो रहे होते. सो उस पॉइंट पे उनको क्या करना चाहिए? व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप? और वो स्टकअप हो गए, दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द रोड. उनको स्विच ओवर करके ACCA की तरफ आ जाना चाहिए. वजह यह है कि ACCA की ग्लोबल एक्सेप्टेंस है, ग्लोबल रिकग्निशन है. ACCA एक जाइंट एलिफेंट है. दुनिया का कौन सा मुल्क है जहाँ पे ACCA क्वालिफाइड अकाउंटेंट मौजूद नहीं है? गल्फ माशाल्लाह पूरा भरा हुआ है, यूरोप के अंदर है. आप फार ईस्टर्न कंट्री में चले जाएँ, वहाँ पर हैं. नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में है. तो ACCA की तरफ आना चाहिए. ACCA की ग्लोबल रिकग्निशन है और ACCA का जो पैटर्न है वो बच्चा उसके साथ इजीली कॉम्प्रिहेंड कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है अपने आप को, खासकर जब उसको सी का रगड़ा लग चुका है. तो मैं ये सजेस्ट करूँगा वो लाजमी ACCA की तरफ स्विच ओवर करें. उसको कोई लॉस नहीं होगा, उसको बल्कि बेनिफिट होगा, इवन मोर देन बेनिफिट होगा इंशाल्लाह. ओके सर, तो सर हम जब ये बात आपने कर दी है कि अगर आप अकाउंटेंसी कैरियर को कंटिन्यू रखना चाहते हैं और आप नहीं चाहते कि मैं अकाउंटेंसी कैरियर को छोड़ के किसी और प्रोफेशन में, किसी और डोमेन में मैं अपने आप को जो है वो आगे बढ़ाऊँ, तो फिर उसके लिए ACCA ज्वाइन किया जाए. अच्छा सर, कोई भी क्वालिफिकेशन के अंदर कुछ बातें देखी जाती हैं. फॉर एग्जांपल जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि उस प्रोफेशन की मार्केट डिमांड क्या है. वैसे आप बता चुके हैं कि गर्ल्स में और इन यूरोपियन कंट्रीज ACCA बहुत ज़्यादा रिकग्नाइज है बिकॉज इट्स अ ग्लोबल पासपोर्ट फॉर यू. इट्स अ ग्लोबल पासपोर्ट फॉर यू, प्लीज़ नोट इट दैट. और आप अगर ACCA कंप्लीट करते हैं उसके बाद पूरी दुनिया में जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं आपको वेलकम करेंगे बिकॉज इट्स अ सेम यू कैन से क्वालिफिकेशन जो कि आप अगर CA कर रहे हैं और आप समझते हैं कि मेरी 2-3 साल बाद मार्केट में एक वर्थ होगी, तो बिलीव मी ACCA वो क्वालिफिकेशन है जो स्काइज आर द लिमिट्स. ठीक है, तो सर इस क्वालिफिकेशन का स्कोप क्या है? मीन्स इसमें मार्केट में इसकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं? बिकॉज बच्चा इस चीज़ से बहुत कंसर्न है कि अगर मैं ACCA करता हूँ, परस्यू करता हूँ, तो फिर मुझे मार्केट में किस तरह की जॉब ऑफर होगी, क्या वो स्ट्रेटेजिक लेवल तक मैं पहुंच पाऊंगा, या जो सैलरी पैकेजेस मैं सोच रहा हूँ, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्या वो मुझे मिलेंगे. बिकॉज इन पाकिस्तान जो है वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं वो CA की तरफ अपने आप को परस्यू करना चाहते हैं. वो समझते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी ही इज़ द लास्ट स्टॉप जहाँ पे आप अपने कैरियर को परस्यू करके पैसा कमा सकते हैं. सो क्या ये परसेप्शन राइट है? देखें, ACCA को आप सिर्फ अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन नहीं समझें. ACCA का सिलेबस और उसके कोर्सेज इस तरह डिज़ाइन किए गए हैं कि बेसिकली ACCA एक बिजनेस प्रोफेशनल है.
वो आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में भी दिखाई देगा, टॉप मैनेजरियल लेवल की पोजीशन में दिखाई देगा, वो आपको अकाउंटिंग फर्म्स में दिखाई देगा। तो ACCA की अपॉर्चुनिटी हर जगह है। तो इसलिए मैं बच्चों को कहूँगा, जो मेरा 33 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, कि वो लाजमी ACCA की तरफ स्विच ओवर हों, वो डीमोटिवेट ना हो। इंशाल्लाह ACCA करने के बाद वो फील करेंगे कि दे बिकम समबडी फ्रॉम नोबडी। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्रिहेंसिव आंसर। आई होप के स्टूडेंट्स को ACCA का स्कोप अब क्लियर होगा कि अगर तुम CA छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, सो इट्स नॉट टू स्टॉप। अकाउंटेंसी की फील्ड बहुत एक खुली, इट्स जस्ट ओपन बुक, और एक बहुत बड़ी एक क्रेडिट फील्ड है जिसके अंदर आप अगर किसी भी पॉइंट पे CA के कैरियर के किसी भी पॉइंट पे अगर आप स्टक होते हैं तो वहाँ से छोड़ के आगे बढ़ें, ACCA को ज्वाइन करें, बिकॉज ACCA इट्स ऑल्सो अकाउंटेंसी कैरियर, और पूरी दुनिया में इसमें जो है एक रिकग्नाइजेशन आपको मिलेगी। सो डोंट बी डीमोटिवेटेड। ओके सर, मेरा सवाल आपसे है नेक्स्ट, वो ये है सर कि हमने स्कोप के बारे में सर DFA ने हमें बता दिया। अब सर क्वालिफिकेशन ज्वाइन करने से पहले ऑब्वियसली एवरीवन हैव टू सी हिज और हर पॉकेट। ओके, हम ये बात जानते हैं कि इस वक्त जो है हमारे मुल्क में वो एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो ये हमारे मुल्क में क्या, ऑल ओवर द वर्ल्ड एजुकेशन इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग, जो कि हर स्टूडेंट लेना भी चाहता है, लेकिन अफोर्डेबिलिटी के प्रॉब्लम्स आते हैं। सो ACCA की कॉस्ट क्या है, इनिशियल कॉस्ट क्या है ACCA को, अगर आप CA नहीं कर पा रहे और आप CA छोड़ के ACCA में आ रहे हैं, तो उसकी इनिशियल कॉस्ट क्या है? थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो एहसन कि आपने इस शो में इनवाइट किया, और देखिए मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में लेकर जाऊंगा आंसर को। स्पेसिफिकली एहसन ने मुझसे कॉस्ट का सवाल किया। पहले तो मैं ये बता दूं, देखिए बहुत सारे बच्चे, सर भी CA ACCA दोनों पढ़ाते हैं, मैं भी पढ़ाता हूं। तो होता ये है कि कुछ बच्चे CFAP में जाकर, कुछ बच्चे CAF में जाकर, और कुछ बच्चे PRC पर ही अपनी क्वालिफ़िकेशन में स्टक हो जाते हैं। CFAP के बाद भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, CFAP के बाद जो MSA लेवल है उससे पहले, कि स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि यार काश मेरे पास एक PQ प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन हाथ में होती, मेरी आर्टिकल्स अच्छी जगह की है, मेरा CAF कंप्लीट है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ मेरी जॉब इस बेसिस पर कहीं नहीं हो रही है कि मेरे पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन नहीं है। तो जो CFAP के स्टूडेंट्स हैं उनको तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि जैसे ही आपकी CAF की ट्रेनिंग पूरी होती है, आप कोशिश करें कि इस तरह से अपने पेपर्स पिक करें कि वो ज़रूर ACCA के लिए जाएं। अच्छा, विद रिगार्ड्स टू कॉस्ट पर अगर मैं आऊँ, तो जब हम कॉस्ट की बात करते हैं ना, देखिए किसी भी चीज़ की कॉस्ट हो वो मॉनेटरी नहीं होती है, बल्कि जब हम कॉस्ट के एंगल की बात करते हैं तो आप कॉस्ट मॉनेटरी भी पे कर रहे होते हो और नॉन मॉनेटरी भी पे कर रहे होते हो। अगर मैं अपनी बात करूँ तो आज लेट से एहसन साहब ने मुझे यहाँ पर इन्वाइट किया, तो मेरी एक कॉस्ट लगी होगी, शायद वो मॉनेटरी नहीं होगी, शायद वो नॉन मॉनेटरी होगी, किसी भी तरह की कॉस्ट लगी होगी, लेकिन मैं ये फोर्सी कर रहा हूँ कि मुझे कुछ रिटर्न्स मिलेंगे। एग्जैक्टली। तो इसी तरह से जब आप ACCA की कॉस्ट की बात करें ना, तो आप लाइक को लाइक से कंपेयर करें। मिसाल ये लूँगा कि लेट से हम ये कहते हैं कि हम सब जानते हैं हमारे मुल्क के जो हालात चल रहे हैं, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, इन्फ्लेशन है, हम सब जानते हैं, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि पाउंड डेली इंक्रीज़ हो रहा है, पाउंड की वैल्यू डेली इंक्रीज़ हो रही है। ACCA जितना आज से 5 साल पहले जिस वैल्यू पर था, आज उससे ज़्यादा वैल्यू दे रहा है। लेकिन हमें ये भी कंपेयर करना है कि आपको उस पैकेज में मिल क्या रहा है। अगर मैं लेट से किसी यूनिवर्सिटी के BBA की बात करता हूँ, तो ACCA उसके बराबर नहीं है। ACCA एक मास्टर्स क्वालिफिकेशन के बराबर है, जिसमें आपको लग सकते हैं 6 से 8 साल। अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से MBA करते हैं तो 4 साल का आपका BBA होगा, उसके बाद आपने एक एक्सपीरियंस हासिल करना है, उसके बाद आपने MBA करना। तो ACCA के लिए तो HEC ने ही एक नोटिस दिया हुआ है, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं शेयर भी कर सकूंगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि एक ACCA बंदा है MCOM के यानी कि मास्टर्स के बराबर है, और इसके बाद ACCA कर आप वही सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेल कर सकते हो जो आप BBA वगैरह कर सकते हो। तो देखिए, आप जो कॉस्ट की बात कर रहे हैं ना, उसमें अगर मैं मॉनेटरी कॉस्ट पर रहूँ, डेफिनेट सी बात है, मैं अगर आपको बोलूँ नहीं कॉस्टली नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल कॉस्टली है, कॉस्ट लगेगी, लेकिन आप उसको जब कंपेयर करें तो उसको नॉन मॉनेटरी कॉस्ट भी देखें। ACCA जितना टाइम लेता है और जितना फ्लेक्सिबल है, इतना शायद ही कोई, मैं जानता हूँ कि कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होगी। आपके शुरू के पेपर, आप जब आपकी तैयारी हुई, आप गए, आपने दे दिए F1, F2, F3, F4 के पेपर्स, F5 ऑनवर्ड जितने भी पेपर हैं, आपने 3 महीने पर अटेम्प्ट होती है, आपका 3 महीने में अल्लाह ना करे पेपर हो गया, अगले 3 महीने पर आपने वापस दे दी।
तो होता ये है कि ACCA एक चीज़ अलाउ करता है कि साल में आप 8 डिस्टिंग्विशेबल पेपर्स जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो। यानी कि अगर कोई बच्चा चाहे, मैंने ऐसे केसेस देखे हैं, मैंने अपने दोस्तों में जीनियस दोस्त देखे हैं कि जिन्होंने जो है वो कुछ एग्जाम्शंस उठाई और फिर अपना पूरा ACCA एक साल में वाइंड अप कर लिया। इट इज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल। जब आप कैफ करेंगे आपको अच्छी खासी एग्जाम्शंस मिलेंगी, या डिपेंडिंग ऑन CA लेवल कहाँ पे रहा आप। तो कॉस्ट की कंपैरिजन के लिए मैं कहूँगा कि देखें ड्यूरेशन की कॉस्ट क्या है, 1 साल में भी हो सकता है, हाँ अफसोस तो 1.5 साल 2 साल, डिपेंडिंग ऑन योर केस कि आपको CA के बाद कितनी एग्जाम्शंस मिली हैं। ये आपकी टाइम की कॉस्ट है और आपकी मॉनेटरी कॉस्ट है। अब देखिए टाइम की कॉस्ट को अगर आप कंपेयर करते हैं ना, तो आपने अगर CFAP करना है, MSA करना है, कैफ पूरा करना है, PRC पूरा करना है, तो वहाँ पर अगर हो सकता है 22-23 पेपर्स हैं और 2-3 जो है वो आपके फिनटेक वगैरह के कोर्सेज हैं। इसको मिलाएं और इधर कंपेयर करें आप उसको 13 पेपर्स अगर टोटल, अगर कोई एग्जाम्शन नहीं है। वैसे तो अगर आप CA के रूट से आ रहे हैं, हम एग्जाम्शन के बारे में डिटेल्स पर बात करेंगे, तो आपको 3-4 पेपर्स एग्जाम्ट हो जाएंगे, उससे ज़्यादा ही एग्जाम्ट हो जाएंगे अगर आप CFAP लेवल पर हो और उसके कुछ पेपर्स क्लियर हैं। मैक्सिमम जो एग्जाम्शंस होती हैं ACCA में वो F9 तक जाती हैं, यानी कि सिर्फ 4 पेपर्स देकर, विच मीन्स कि विदिन 6 मंथ भी आप क्वालिफाई हो सकते। तो ऐसा मेरा एक थोड़ा सा शायद डिटेल्ड आंसर था, लेकिन कॉस्ट के लिए मैं अगर कहूँगा ना, तो बच्चों को ये कंसिडर करना चाहिए कि सिर्फ वो मॉनेटरी कॉस्ट ना देखें, नॉन मॉनेटरी कॉस्ट देखें, क्योंकि टाइम की इन्वेस्टमेंट इसमें कंपैरेटिवली कम है और फ्लेक्सिबिलिटी इस चीज़ को आपको अलाउ कर देती है कि आप जल्दी क्वालिफाई करें। वट आई थिंक जो हमारे CA के स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, सो गाइस हर क्वालिफिकेशन की अपनी एक कॉस्ट होती है, एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। सो अगर आप ये देख रहे हैं कि इस वक्त आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी में, आप PKR में आप पे कर रहे हैं, तो बहुत से स्टूडेंट्स ये भी देख के थोड़ा घबरा जाते हैं कि ACCA जो है उसको स्टिलिंग पॉइंट में आपको पेमेंट करनी पड़ती है। सो टेंशन लेने की बात नहीं है। यस, पॉइंट्स में आपकी पेमेंट होती है, लेकिन अगर आप एक इंस्टीट्यूट, एक अच्छे इंस्टीट्यूट के साथ, जो कि फॉर एग्जांपल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माय इंस्टीट्यूट, वर्चुअल इंस्टीट्यूट फॉर हायर एजुकेशन, इफ़ यू पीपल कम टू अस, सो हम आपको पूरा वो एक ब्रेकअप आपको समझाते हैं। और सबसे अच्छी बात, ACCA वालों की वेबसाइट है, ग्लोबल वेबसाइट है, जिस पे आप किसी भी वक्त, इवन अगर आप इफ़ यू आर यूजिंग योर सेल फोन, आप इस शो के बाद भी वेबसाइट पे जाइए। इट्स अ वेरी फ्लेक्सिबल वेबसाइट, और इसके ऊपर जितनी भी आपकी डिटेल्स हैं, आइदर वो एग्जाम से रिलेटेड है या पेपर सिलेक्शन से रिलेटेड है या पेपर्स की कॉस्ट से रिलेटेड है, एवरीथिंग इज ऑन दैट वेबसाइट। सो आपको कुछ नहीं करना, जस्ट एक्सप्लोर दैट वेबसाइट, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है देन वी आर हियर विथ यू। ओके सर, आपके जवाब में से ही एक चीज़ मैंने हाईलाइट की, वो है एग्जाम्शंस। जब स्टूडेंट CA से ACCA में आता है तो उसकी ये ख्वाहिश होती है कि मैं वाई आई शुड कंप्लीट द होल क्वालिफिकेशन, जब मैं वो पेपर्स जो कि CA और ACCA में कॉमन है, मीन्स क्योंकि अकाउंटेंसी की क्वालिफिकेशन है तो उसमें अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, सब कुछ चीज़ें कॉमन होगी, ठीक है। तो अगर एक स्टूडेंट कैफ लेवल पे या कैफ क्वालिफाइड करके आ रहा है, तो क्या उसको एग्जाम्शंस अलाउ होंगी ACCA की तरफ से? पहला सवाल। इसका सेकंड पार्ट ये है कि एग्जाम्शंस किस बेसिस पे आपको जो है वो दी जाती हैं ACCA की तरफ से? ठीक है, अच्छा देखिए, एग्जाम्शंस जो है ना वो केस टू केस डिपेंड करती है। ACCA की जो एक ACCA ग्लोबल की वेबसाइट है, उसके अलावा ही ACCA की एक और वेबसाइट है, वो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, ACCA एग्जाम्शन कैलकुलेटर। आई रिपीट, ACCA एग्जाम्शन कैलकुलेटर। आपके सामने एक वेबसाइट आएगी, उस वेबसाइट में ना सिर्फ ICAP बल्कि आपने कोई भी क्वालिफिकेशन की है, BBA, MBA, XYZ, आप अपनी यूनिवर्सिटी, ईयर और रेलेवेंट डिटेल्स, 3-4 बातें वो आपसे पूछेगा, वो आप पुट इन करेंगे तो आपको वो एवेलुएट कर दे देगा कि आपकी कितनी एग्जाम्शंस बनती हैं। अच्छा, जनरली जो ट्रेंड है या जो एग्जाम्शंस हैं, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, वो ये है कि ACCA जो है उसमें आप कोई भी क्वालिफिकेशन दुनिया की ले आए, वो आपके प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस को, प्रोफेशनल के 4 पेपर्स को एग्जेम्प्ट नहीं करता। हाँ, अगर कोई MOU हुआ हुआ है किसी और बोर्ड के साथ, वो एक अलग बात है। सो मैक्सिमम एग्जाम्शंस जो आपको जनरली मिलेंगी 99% केसेस में वो F9 तक होंगी। जहाँ तक हम कैफ स्टूडेंट्स की बात करें तो कैफ में हमारे पास हमें देखना पड़ेगा कि आपके कौन से पेपर्स क्लियर हैं। मिसाल के तौर पर लेट से आपका बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ का जो सर KFA का पेपर है वो आपका क्लियर है, तो आपका F4 का पेपर मोस्ट लाइकली क्लियर होगा। इसी तरह से आपके पास जो आपके सब्जेक्ट्स हैं जो कि
कोरिलेट करते हैं आपके एसीसी के सब्जेक्ट से, उसमें अगर आपने वो पेपर क्लियर किया हुआ है तो वो आपका पेपर क्लियर होगा। अच्छा, एग्जाम्शंस में मैं एक और बात ऐड करूँगा। देखिए, अगर इन केस अगर आपको एग्जाम्शंस कम मिलती हैं या नहीं भी मिलती हैं और आपने वो लेट से सीए में वो सब्जेक्ट पढ़ा था और अल्लाह ना करे आपने लेट से FAR2 का पेपर पढ़ा था, विच इज़ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का थोड़ा सा एडवांस पेपर, और आपने वो पढ़ा था और उसका आपको सिलेबस पता है और सारी चीज़ें पता है, किसी रीज़न की वजह से वो आपका पेपर क्लियर नहीं हुआ, तो आपको उसके इक्विवेलेंट जो ACCA का पेपर है ना, उसमें एक तरह से एग्जाम्शन मिल गई होगी। कैसी? भाई आपने सारी चीज़ें तो पढ़ी हैं, आप रिसेंट अगर 7, 8, 10 अटेम्प्ट के पास पेपर्स देख लेंगे और अपने आंसर्स को और अपने जवाबात को और अपने विजन को थोड़ा सा मोल्ड कर लेंगे तो आपने वो पेपर आसानी से निकाल लेना। तो एग्जाम्शंस के हवाले से ये है, और विद रिगार्ड फर्दर जो एग्जाम्शंस के हवाले से डिटेल्स होंगी वो आपको एसएन जो है वो ईमेल एड्रेस भी बता देंगे, बताया भी अभी, और उसके अलावा आपको एसएन जो है वो विफ़ी का नंबर भी दे देंगे, ताकि अगर आपको एग्जाम्शन की कोई स्पेसिफिक क्वेरी हो, क्योंकि हो सकता है ये सेशन सीए के अलावा भी ICMA के स्टूडेंट्स देख रहे हो, पिफा के स्टूडेंट्स देख रहे हो, तो आप बिल्कुल हमें अप्रोच कर सकते हैं। सो पीपल, जैसे कि आपने सर कहा फुबादिया को सुना कि एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है रिगार्डिंग द कॉस्ट ऑफ ACCA, इनिशियल कॉस्ट ऑफ ACCA, और फिर उसके बाद जो है एग्जाम्शंस के हवाले से। अगर आप एग्जाम्शंस ACCA में क्लेम करना चाहते हैं CA के बैकग्राउंड की बेसिस पे, सो आपको कुछ नहीं करना। देयर इज़ अ ग्लोबल कैलकुलेटर that is created by ACCA body। आपको उस कैलकुलेटर के पर जाना है इनपुट पे, और वहाँ पे आपको अपना क्राइटेरिया, अपना ड्यूरेशन, और इस वक्त आप कहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हैं, CA के कौन से पेपर्स, कितने पेपर्स आपने क्लियर किए, तो उसके हिसाब से वो कैलकुलेटर आपको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके दे देगा कि दैट नाउ यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट। सेकेंडली, आपको क्या करना है, आपने अपनी ट्रांसक्रिप्ट जो है ACCA बॉडी को आपको ईमेल करनी है, जिसका ईमेल एड्रेस है जो कि आपको नीचे शो हो रहा होगा, info@accaglobal.com। यहाँ पे आपको अपनी ट्रांसक्रिप्ट जो है CA की, वो आपको ACCA वालों को ईमेल करनी है। देन यू विल गेट द आंसर फ्रॉम ACCA बॉडी। ओके सर, क्लियर? सर, अभी हमने बात की कॉस्ट के हवाले से, हमने बात की एग्जाम्शंस के हवाले से, काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई, काफ़ी चीज़ें समझ में आने लगी कि अगर फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम अ CA स्टूडेंट और मैं अब उसको मज़ीद कंटिन्यू नहीं करना चाहता और मैं ACCA में आना चाहता हूँ, तो अब मुझे उसका स्कोप भी पता है कि उसका स्कोप क्या है। इट्स अ ग्लोबल स्कोप। मुझे उसकी कॉस्ट पता है कि कॉस्ट बहुत आसान है, ACCA की वेबसाइट पे ही सब चीज़ें अवेलेबल हैं, और एग्जाम्शंस का क्राइटेरिया भी। सर, इसकी जो है वो वैल्यू क्या, वैल्यू हम हर क्वालिफिकेशन की एक वैल्यू देखते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ आई डन माय MBA, सो मैं सोचूंगा कि MBA अब मैं हो चुका हूँ, अब मेरी मार्केट में इस वक्त वैल्यू क्या है, मतलब वो क्या चीज़ है, वो क्या स्किल है जिसकी बेसिस पे एम्प्लॉयर मुझे जज करेगा। तो ACCA के जो स्टूडेंट्स होते हैं या ACCA के जो क्वालिफाई कर चुके होते हैं, उनमें क्या एक ऐसी चीज़ होती है, क्या ऐसी वैल्यू होती है, क्या ऐसा स्किल होता है जिसकी बेसिस पे एम्प्लॉयर उनको जज करता है और उनको हायर करता है। ओके, थैंक यू। सबसे पहले तो कैफ में CA में जो बच्चे मुझसे क्वेश्चन करते हैं, खासकर बच्चे हैं, क्वेश्चन हमें मालूम है कि पाकिस्तान की गवर्नेंस कौन करता है, वो ब्यूरोक्रेसी करती है। तो ब्यूरोक्रेसी में इंडिविजुअल कहाँ से आते हैं, वो CSS एग्ज़ाम पास करके आते हैं। तो कैफ में CA में बच्चियाँ मुझसे क्वेश्चन करती हैं कि सर हम क्या अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन के बाद गवर्नमेंट सर्विस में जा सकते हैं, जो टॉप मोस्ट BS सर्विसेज हैं CSS। तो जो बच्चे CA में स्टार्टअप हो गए, वो ACCA में आ गए, और ACCA क्वालिफाई करने के बाद, जैसे कि मैंने अभी कहा, कि वो CSS के एग्ज़ाम देकर पाकिस्तान की टॉप गवर्नेंस सिविल सर्विस में आ सकते हैं। खासकर बच्चे इंटरेस्टेड होती हैं जो पाकिस्तान से बाहर नहीं जाना चाहती, और बहुत सारे बच्चे भी होते हैं जो किसी न किसी वजह से यहीं पे स्टे करना चाहते हैं, जो भी इनके इश्यूज़ हों। अच्छा, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल अपने घर से और अपने रिलेटिव्स में से, मेरा बेटा CA फाइनल में, उसके 3 पेपर्स रह गए, वो इंशाल्लाह क्वालिफाई कर जाएगा। उसने मुझे कहा कि पापा इसके बाद मैं ACC भी करूँगा। मैंने कहा क्यों? उसने कहा ये दिस इज़ अ ग्लोबल पासपोर्ट, अगर मुझे पाकिस्तान से बाहर मूव करना है तो मुझे ये लाजमी करना होगा, क्योंकि ग्लोबल एक्सेप्टेंस है। उसके बहुत सारे सीनियर्स ने CA के साथ ACCA भी किया हुआ था, और वो आसानी से बाहर यूरोप में, इंग्लैंड में, कॉर्पोरेट सेक्टर में, गल्फ में एडजस्ट हो चुके हैं, और एक अच्छा खासा पैकेज ले रहे हैं, बहुत शानदार पैकेज ले रहे हैं।
एग्जैक्टली। तो मैंने कहा वाई नॉट। सो देन वेलकम। सो सर, आपकी बातों से मैं ये कंक्लूजन ड्रॉ करूँ कि एक ऐसी क्वालिफिकेशन है ACCA जिसमें आप सिर्फ अकाउंटेंसी की फील्ड में लिमिटेड नहीं रहे। मीन्स अगर आपका प्लान है CSS करने का, जो कि खुद एक बहुत कम्पिटिटिव और एग्जामिनेशन होता है पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान, आप सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं और अपनी अकाउंटेंसी सर्विसेज देना चाहते हैं और एक स्ट्रेटेजिक लेवल पे आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, सो ACCA उसमें भी आपको बहुत हेल्प आउट करेगा। सो आई थिंक सर दैट्स अ वेरी वंडरफुल यू कैन से इंफॉर्मेशन जो कि आज हमारे CA के स्टूडेंट्स आई थिंक जो इंतज़ार कर रहे होंगे। और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको अपनी डायरेक्शन क्लियर नहीं होती है, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है बिकॉज यू ऑल आर इन वेरी यंग एज और इस वक्त आपको एक प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर काउंसलिंग की ज़रूरत है। अच्छा सर, आजकल जो है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ हो रही है और एक नई एडवांसमेंट आती जा रही है मार्केट में, सो इसी तरह से हमारा जो एजुकेशन सेक्टर है वो भी डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। सो इसमें मैं आपको एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि वी द वर्चुअल इंस्टीट्यूट फॉर हायर एजुकेशन वांट्स टू डिलीवर यू पीपल अ वेरी important and smart concept of learning, that is learn anytime and anywhere। इस कॉन्सेप्ट को आई डोंट नो कि कितनी कंट्रीज में इम्प्लीमेंट किया गया है, लेकिन आफ्टर कोविड जिस तरह से हमारे और चीज़ें जो है वो डिजिटलाइज हो गई हैं, तो हमारी एजुकेशन सिस्टम भी वो डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है और इसमें विफी वर्चुअल इंस्टीट्यूट फॉर हायर एजुकेशन इज़ द पॉइंट। सो अब आपको करना क्या है? अब आपको करना ये है कि ज्वाइन ACCA and come to us। We will give you a very comprehensive and very flexible learning exposure। So sir, over to you। सर मेरा आपसे सवाल है कि जो ACCA का फी वेवर है ये कब आता है, ठीक है, और इससे स्टूडेंट्स को क्या बेनिफिट है? अच्छा, देखें जो हमने पास्ट ईयर्स देखे हैं और ट्रेंड देखा है उस हिसाब से साल में एक बार ACCA जो है वो ICAP के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ICMA के स्टूडेंट्स हैं, PIPFA के स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जो दूसरी पाकिस्तान में चलने वाली प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, उनके स्टूडेंट्स के लिए एक फ़ी वेवर लेकर आता है। देखिए, वैसे अगर आप खुद जाकर ACCA की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और लेट से आपके पास एग्जेम्पशंस है भी और आप उसकी अपने पार्ट पर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो आपको हर जो पेपर आपका एग्जाम्प्ट होना होगा उसकी एग्ज़ाम फीस देनी पड़ेगी। बट जब ये फ़ी वेवर की स्कीम आएगी जो कि एक्सपेक्टेड है कि 2-3 महीने बाद या तकरीबन 1-1.5 महीने बाद दोबारा से आएगी और साल में एक बार जनरली आती है, तो उसमें क्या होगा कि अगर आप उस प्रोसेस के थ्रू जो उस फ़ी वेवर की स्कीम में बताया हुआ है, जिसके थ्रू आपको ट्रांसक्रिप्ट सेंड करनी होती है डायरेक्टली एक पर्टिकुलर ईमेल पर और वो आपका अकाउंट बनाते हैं और फिर वो फ़ी वेवर के लिए ACCA ग्लोबल को अप्लाई करते हैं, आपको एग्जेम्पशन की फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। विच मीन्स कि अगर लेट से आपके 6 पेपर्स या 7 पेपर्स एग्जाम्प्ट हैं और वो एवरेज 100 पाउंड का एक पेपर है और 700 पाउंड आपने पे करने मल्टीप्लाइड बाय द एक्सचेंज रेट, तो इतना जो बड़ा अमाउंट आपका चला जाएगा अगर आप खुद रजिस्ट्रेशन करवाओगे और अभी करवाओगे फॉर क्लेमिंग एग्जेम्पशंस, वो बच सकता है। और इसके लिए अगर लेट से सर कोई मुझसे सवाल पूछता है, सर मुझे तो आज ही एग्जेम्पशंस लेनी है और मैंने तो आज ही डिसाइड कर लिया कि जी मुझे ACCA शुरू करना है, तो मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आप अभी अपनी पढ़ाई शुरू कर लें, जो आपके पेपर्स एग्जाम नहीं है उसकी पढ़ाई कर लें, और जैसे ही ये स्कीम आती है, जैसे ही हमारे पास भी इसकी एक नोटिफिकेशन आएगी पर्टिकुलर डेट्स की, तो वो हम आपसे शेयर करेंगे विफी के प्लेटफॉर्म के थ्रू। ACCA से भी पूछ सकते हैं और उस फ़ी वेवर की स्कीम को क्लेम करें, क्योंकि आपके बहुत सारे पैसे उसके थ्रू बच सकते हैं। अच्छा, हैविंग सेड दैट, यहाँ पर मैं एक डिस्क्लेमर दे दूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है फ्यूचर इज़ अनसर्टेन। जो पास्ट ट्रेंड देखा गया पिछले 3, 4, 5 साल, तो ये फ़ी वेवर आता ज़रूर है, लेकिन इस साल ना आए तो कोई मुझे आकर पकड़ ना लीजिएगा, बट आ जाएगा, इंशाल्लाह आ जाएगा। तो उसमें आपकी एक बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो इन टर्म्स ऑफ पाउंड्स, जो कि एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती है, ख़ासतौर पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो ट्यूशन्स पढ़ा कर अपनी पढ़ाई को अफोर्ड कर रहे हैं, तो उनके लिए ये एक बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ होगी। तो उसके लिए आप मुझसे, सर KFA से, सर SN से, विफी की टीम से आप कांटेक्ट में रहें। आप हमारे पास अपने ईमेल्स और फ़ोन नंबर्स ड्रॉप कर दें, हम आपको जो है वो बिल्कुल एंटरटेन करेंगे और जैसे ही वेवर आएगा तो हम आपको नोटिफाई भी बिल्कुल करेंगे।
Thank you so much, Sir Taha and Sir KFA. Thank you so much for your expert opinion. I hope कि जितने भी इस वक्त CA के स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, ये शो देख रहे हैं फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ वर्चुअल इंस्टीट्यूट फॉर हायर एजुकेशन, अब आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे कि इस वक्त आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। ACCA ज्वाइन कीजिए। ऐसे में वाइंड अप करने से पहले एक एग्जाम्पल अपने घर से और देना शो सर। मेरा भांजा है, वो CA में स्टकअप हो गया था। स्टकअप होने के बाद वो ACCA में आया और ACCA में वो क्वालिफाई करता चले गया पेपर माशाल्लाह। उसके 2 पेपर रहते थे, उसने कुछ सर्कमस्टेंसेस हुए उसको कंपनी में जॉब करनी पड़ी। 2 पेपर रहते थे, उसने 6 महीने कंपनी में जॉब की। 2 पेपर अभी भी रहते हैं। उसको दुबई से ऑफ़र आई, माशाल्लाह वो दुबई पहुंच गया। 2 साल उसने वहाँ पे लगाए और वो 2 पेपर इन द मीन वाइल उसने विफ़ी की रिकॉर्डिंग परचेज़ करके, जो कि HD डेफिनेशन वाली रिकॉर्डिंग है, परचेज़ करके वो 2 पेपर उसने क्वालिफाई किए। अब माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा भांजा जो ऑस्ट्रेलिया में जो है वो टॉप मैनेजरियल लेवल पोजीशन पर एक मल्टीनेशनल कंपनी। दैट्स वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल। सो आपने सर KFA की पर्सनल एग्जांपल से आई होप काफ़ी कुछ सीखा होगा कि जब आप किसी पॉइंट पे आके रुक जाते हैं और आप आगे नहीं बढ़ पाते, ऑब्वियसली यू नीड एक्सपर्ट। सो वी आर हियर, you can contact us on the below number and come visit us if you live in Karachi, और अगर आप कराची या कराची से बाहर किसी दूसरे सिटी में पाकिस्तान के, और या आप पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, so contact us on the below given number and we will give you a solution of all your problems. We can help you to join your ACCA career and get a global passport. So thank you everyone. I just want you to subscribe to this official YouTube channel of Virtual Institute for Higher Education and press the bell icon. Stay tuned for the next episode. All the best for your career. Thank you.